यहाँ जब ट्रस्ट का गठन हुआ, ट्रस्ट के गठन में विमल दास को सचिव के पद पर दिया गया। फिर कुछ लोगों ने उसको कान भर करके सचिव पद से इस्तीफ़ा दिला दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद उसने नकली रसीद छाप करके जो हम दिए हैं FIR में 30 लाख के गबन का। थाना अंतर्गत भिकम दास ठाकुरबाड़ी के अंतर्गत मारपीट की घटना प्रकाश में आई है। इसमें दो पक्षों के बीच विमल दास एवं दूसरे पक्ष जितेंद्र पांडे के बीच मारपीट की घटना घटित हुई है। विमल दास ने नकली रसीद बना करके करीब 30 लाख रुपया मार्केट से वसूल किया। घटना के बारे में जानकारी मिली है कि भिकम दास ठाकुरबाड़ी के अंतर्गत जो दुकान है जो किराए पर चलते हैं, किराया के बकाया पैसे को लेकर के उसकी मांग की गई थी जितेंद्र पांडे के द्वारा। हुआ कि पहले उन लोगों ने धमकी दिया हमारे अकाउंटेंट को कि यहाँ से छोड़कर चले जाओ, तो नहीं अनसुना कर दिया, नहीं गया। अब बीच में हमसे भी एक दो बार झड़प हो गया यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। राजधानी पटना में जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, इसको लेकर तमाम कवायदें की जा रही है। बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग हैं जो अब भी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला जो है वो कदम कुआं से निकलकर सामने आया है, जहां अकाउंटेंट पर जानलेवा हमला की गई है। इसके पीछे की वजह क्या है और किस तरह से ये सारे कारनामे किए गए, ये सब कुछ विस्तार से समझिए। राजधानी पटना के कदम कुआं से जहां भीखम दास ठाकुरबाड़ी की 30 लाख की राशि गबन करने के संबंध में पूछताछ करने पर यहां के अकाउंटेंट जितेंद्र कुमार पर जानलेवा हमला की गई है। लोहे की रॉड और हथौड़े से उनके सिर पर मारकर बुरी तरह से उन्हें घायल कर दी गई। वही इस घटना पर भीखम दास ठाकुरबाड़ी के महंत जय नारायण दास क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुने आप। यहाँ जब ट्रस्ट का गठन हुआ, ट्रस्ट के गठन में विमल दास को सचिव के पद पर दिया गया। फिर कुछ लोगों ने उसको कान भर करके सचिव पद से इस्तीफ़ा दिला दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद उसने नकली रसीद छाप करके जो हम दिए हैं FIR में 30 लाख के गबन का। पहले भी हम गए थे थाना में, तो उस समय FIR नहीं दिया, उन लोगों ने किया। अभी FIR में ये दिया हुआ है अभी भी सब चीज़। तो विमल दास ने नकली रसीद बना करके करीब 30 लाख रुपया मार्केट से वसूल कर लिया। ऑडिट में परसों मारपीट क्यों हुई थी बाबा? ये मारपीट क्यों हुआ था? अच्छा, मारपीट हुआ कि पहले उन लोगों ने धमकी दिया हमारे अकाउंटेंट को कि यहाँ से छोड़कर चले जाओ, तो नहीं अनसुना कर दिया, नहीं गया। अब बीच में हमसे भी एक दो बार झड़प हो गया यहाँ कि हम नहीं ऐसे करेंगे उससे करेंगे, तो लेकिन हम सोचे अब शांति से रहने दीजिए, चलने दिए। फिर अभी 1 तारीख को क्या हुए कि हम यहाँ थोड़ा बाहर काम था वकील से, मैं यहाँ से पहले चला गया 5 बजे, और अकाउंटेंट को मैं बोला आरती करने के बाद तुम जाना। आरती यहाँ हुआ, आरती होने के बाद तुरंत बाद अकाउंटेंट गया अपना बैग लेने के लिए। बैग ले करके चल रहा, तब तक रोशन शुक्ला ने उनका कॉलर पकड़ करके कि जान से मार दूंगा, गला दबाया, दबा लगा, जान से मार दूंगा, FIR करेगा तो ज़िंदगी से चला जाएगा। और उसको मुंह में घुस्सा मारा ये कहने। और एक दूसरा क्रिमिनल साधु बोध गया से ला करके रखा था, जिसका नाम रुपेश है, उसने भी पकड़ा। और ये शैलेश कुमार ने हथौड़ी मार दिया यहाँ पर माथे पर, और रोशन शुक्ला ने माथे पर रॉड मारा, जो अभी भी रॉड सब पड़ा हुआ है, और ऊपर से चारों तरफ ब्लड फैला हुआ, देख सकते हैं। कब की घटना है सर? ये 1 तारीख का रविवार में कौन है? ये रविवार का घटना है। रोशन शुक्ला क्या है यहाँ? रोशन शुक्ला कुछ नहीं, यहाँ पहले गार्ड में आया था। गार्ड से उसने हमसे छुट्टी लिया कि मैं पढ़ने के लिए जाऊँगा, कोल्हापुर जाना है। छुट्टी ले करके यहाँ इस्तीफ़ा दे दिया, और उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर ही फिर विमल दास के पास चला। ये मिली मिलाई भगत थी, और विमल दास के पास ही रहता है। यहाँ मंदिर में कुछ नहीं है वो। अच्छा, ये रसीद जो छपवाए है, रसीद में क्या मतलब? रसीद क्या है, किस तरह से? नकली रसीद छाप करके वही फंड अपने पास अपनी अय्याशी करने के लिए, समझे। रसीद जिसका मैं दिया हूँ कि 30 लाख का यहाँ जो ट्रस्ट बना हुआ है, जिसका अध्यक्ष जनरल जी हैं, तो ट्रस्ट उसको इस्तीफा दिया ही था। ये अभी 30 लाख का गबन किया, ये केवल किराया सब मार्केट से। मुझे
ऑडिट कराता हूँ हर साल, सब चीज़ हमारे पास है। अब ऑडिट में मैं क्या क्या तो कई बार मैं बोला, तभी ने अभी अकाउंटेंट को बोला था जाके पूछ लेना। अकाउंटेंट को उस समय भी धमकी दूँ कि तू यहाँ छोड़ के चले जाओ तो कब तुम मारे जाओगे साले, गाली दे करके। वो भी नहीं सुनना या रहा। अभी अकाउंटेंट कहाँ है? अभी अकाउंटेंट हॉस्पिटल में है भर्ती, इलाज चालू है उनका, PMCH में है, KL वार्ड बेड नंबर 12, उसमें इलाज चालू है अभी। बाबा, सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ कितने दिन से हैं? मैं और यहाँ आखिर मुख्य वजह मारपीट का क्या है? मैं यहाँ 6 फरवरी 2020 को आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबके ऑर्डर से। मैं 4 बार सुप्रीम कोर्ट डिग्री होल्डर हूँ, लेकिन कभी यहाँ तो ये सब नहीं हो रहा था। इस बार हमको इजराय करा करके नाजिर के साथ यहाँ ढोल उल बजा करके तब मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ आने के बाद कुछ ही दिन में मैंने ट्रस्ट गठित किया पर अपना 3 आदमी का, उसमें विमल दास को सेक्रेटरी बनाया था। लेकिन कुछ लोग उसको बहका दिया, उसने सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दिया। कारण सारा जगह का किराया वसूल करके यहाँ रखा जाते हैं, हिसाब किताब होता है। यही कॉन्ट्रैक्ट से आपका ये रजिस्टर्ड है, न्यास परिषद की कुछ भूमिका है आपकी? इसमें कोई भूमिका नहीं। आपका अपना ट्रस्ट है? जी हाँ। किस नाम से है? भीकमदास ठाकुरबाड़ी, भीकमदास ट्रस्ट, भीकमदास ठाकुर, भीकमदास ट्रस्ट 150 साल पुराना ट्रस्ट, यानी 21 से गठित हुआ। 20 में हम लोग आए, 21 में इसका गठन हुआ और उसमें उसको सचिव बनाया। उसे सचिव पद से इस्तीफा देकर तब उसने नकली रसीद छपाया, और नकली रसीद दे करके बहुत से दुकानदारों ने जो सब उसका कान भरा था, उस सब से रसीद दे करके उस सबसे भाड़ा वसूला, जिसका कि करीब 30 लाख रुपया उसने दिया। तो मैं वही पूछा कि ऑडिट में क्या लिखूं? बोले कुछ भी लिखिए, हम नहीं है, हम लोग नहीं चाहिए। अरे मैं क्या, हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ का हिसाब होगा ना, बोर्ड को क्या हिसाब देंगे हम? मैं हर साल ऑडिटो कराता हूँ, और इस बार मैं अकाउंटेंट को भेजा था कि पूछो क्या करना है। अकाउंटेंट को गाली गलौज करके हम धमकी दे करके भगा दिया। मंदिर पे गांजा, और यहाँ पर वो लोग करीब 8-10 आदमी को लेकर के पीछे के गौशाला के सामने गांजा पीता है, कहीं रूम में जा रखे के गांजा पीता है, दारू पीता है। ये सबसे कंटाल के पहले मैं थाना में ये सब कंप्लेंट किया था, लेकिन थाना भी कोई एक्शन लिया नहीं। और अभी का घटना तो ये हुआ, उसने फिर गया पूछने, तो उसको आरती ख़त्म हुआ, कॉलर पकड़ के खींचा, रॉड से, हथौड़ी से, फैट से मारा उसको। जो अभी लोग कितने आदमी थे? टोटल वो लोग अभी मार में 4 आदमी थे। 4 या 5। ठीक है, अपना नाम और परिचय बताइए। एक तो पहले विमल दास हो गया। आप अपना नाम और परिचय बताइए। आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम श्री महंत जय नारायण दास। क्या है यहाँ पे? यहाँ क्या महंत मैं ही हूँ, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबके थ्रू। कि इस पूरे मामले को लेकर इन्होंने बताया कि पैसे का हिसाब जितेंद्र के द्वारा ही किया जाता है, और जितेंद्र को पता चला कि विमल दास और उनके लोग जाली रसीद किराएदारों से किराया वसूल रहे हैं। इन लोगों ने 30 लाख रुपए फर्जी रसीद से वसूला था। इसी को लेकर विमल दास से पूछताछ करने के लिए गए। इतने में विमल दास, शैलेंद्र और रुपेश गाली गलौज शुरू कर दी। विमल द्वारा गला दबाने की भी कोशिश की गई थी। वहीं रोशन के लोहे के रड और शैलेंद्र के हथौड़े से सिर पर हमला कर दिया गया, और वहीं जितेंद्र का मोबाइल और कुछ पैसे भी लूट लिए गए। धमकी दी गई कि आज के बाद ठाकुरबाड़ी में दिखे तो जान से मार देंगे। वहीं महंत जय नारायण दास ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब इसे लेकर सुने आपकी टाउन डीएसपी अशोक कुमार क्या कुछ कहते नजर आए। कदमकुआं थाना अंतर्गत भीकमदास ठाकुरबाड़ी के अंतर्गत मारपीट की घटना प्रकाश में आई है। इसमें 2 पक्षों के बीच, विमल दास एवं दूसरे पक्ष जितेंद्र पांडे के बीच मारपीट की घटना घटित हुई है। इसमें जितेंद्र कुमार पांडे के साथ बुरी तरह से मारपीट किया गया है। वे बुरी तरह से घायल दिखाई दे रहे हैं, और इसमें पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अनुसंधान भी इसका सही तरीके से किया जा रहा है। घायल अभी PMCH में भर्ती है, उनका इलाज समुचित तरीके से हो रहा है। जहाँ तक घटना के बारे में जानकारी मिली है कि भीकमदास ठाकुरबाड़ी के अंतर्गत जो दुकान है, जो किराए पर चलते हैं, किराया के बकाया पैसे को लेकर के उसकी मांग की गई थी जितेंद्र पांडे के द्वारा, और उसमें कुछ गबन का भी मामला प्रकाश में आ रहा है। दूसरे पक्ष जो विमल दास है, उनके लोगों के द्वारा पैसा गबन भी किया गया है।
जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रही है, तो ये पैसे की मांग को लेकर के घटना घटी है, जिसमें विमल दास एवं उनके पक्ष के लोगों के द्वारा दूसरे पक्ष के जितेंद्र पांडे के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। इस संबंध में कठिन से कठिन और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद सभी लोग सर फरार हो गए हैं। हाँ, घटना के पश्चात सभी लोग फरार हैं। पुलिस छापेमारी कर रही है और जैसे ही वे लोग पकड़ में आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। आपने सुना कि इसे लेकर टाउन डीएसपी अशोक कुमार ने क्या कुछ कहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि किस कदर राजधानी पटना में इस तरह के लोग जो हैं वो फर्जीवाड़े का काम करते हैं और जब सच वाले लोग उनसे पहल करने निकलते हैं तो उन पर जानलेवा हमला की जाती है। तो ये ताजा मामला दरअसल कदम कुआं से है, जहां पर भीखम दास ठाकुरवाड़ी की 30 लाख की राशि गबन करने के संबंध में पूछताछ करने पर यहां के अकाउंटेंट जितेंद्र कुमार पर जानलेवा हमला की गई है और लोहे की रॉड और हथौड़े से उनके सिर पर मारकर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दी गई है। वहीं इस मामले पर भीखम दास ठाकुरवाड़ी के महंत जय नारायण दास क्या कुछ कह रहे हैं, वो एक बार फिर सुने आप। तो आपने सुना कि इनका क्या कुछ कहना था और इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि किस कदर इन लोगों के जो मंसूबे हैं वो परवान चढ़ते नजर आ रहे हैं कि इन्होंने जाली तरीके से कागजात बनवाए और अवैध तरीके से वसूली की, लेकिन जब इसके सही हकदार जो है इसे लेकर खड़े हुए और उन्होंने पूछताछ की तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि अब इस मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इस मामले पर क्या कुछ होता है और किस कदर कार्रवाई की जाती है, किस तरह दोषियों पर जो है गाज गिरती है, ये सब कुछ अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इनके मंसूबे जो है वो काफी ज्यादा परवान चढ़े हुए हैं और ऐसे लोग जो है वो कारनामे कर देते हैं और अच्छे लोगों पर जो है वो गाज गिर जाती है। तो ऐसे में अब मामला संज्ञान में आया है, पुलिस ने तमाम बिंदुओं पर जांच की है, तमाम सबूत अब पुलिस के हाथ लगे हैं। इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है और कैसे इन पर जो है आरोप प्रत्यारोप का जिस तरह से दौर लगा हुआ है, अब इन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस तरह से ऐसे लोग पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे NBC 24।